जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए आरपीएफ का मॉडल पेपर 39वां लेके आया हूं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, आज टेस्ट 39 है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको दोस्तों आरपीएफ एग्जाम में अगर 50 में से 50 स्कोर करना है, इवन 45 प्लस भी करना है दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड, तो ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी दोस्तों, बहुत मदद करेगी आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में दोस्तों। तो क्लास के अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हम रेलवे में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं, रिपीटेड रहते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो अंत तक बने रहिएगा, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। बिल्कुल फुल रिवीजन रहेगा, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, बिल्कुल फुल रिवीजन कराऊंगा दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी करे हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। कल हमने 835 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 836। कमेंट करिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के बारे में बताता है। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है वो हमें किस वंश के बारे में बताती है? राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न का जवाब अगर आपको क्वेश्चन आता है ये तो। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आज का कंटेंट बहुत ही शानदार है। तो मेरे जितने भी वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, मौर्य वंश दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। ठीक है, तो ये कौटिल्य पुस्तक, कौटिल्य दोस्तों, ये कौटिल्य किसको कहा जाता है दोस्तों? चाणक्य को कहा जाता है। इनका और दूसरा नाम क्या है? चाणक्य, चाणक्य। ठीक है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है साथियों, विष्णुगुप्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चाणक्य जी के अन्य नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे ही क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने और अपनी तैयारी को एनालाइज करना कि किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन 837। भारत में वास्को डिगामा सर्वप्रथम कहां पर उतरा था दोस्तों? बताइए, कालीकट, कोचीन, कोल्लम या कन्नूर? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था दोस्तों, और आप सभी को पता पुर्तगाली सबसे पहले आए तो सबसे बाद में जाएंगे दोस्तों। आप सभी को पता सबसे बाद में कब जाएंगे? वो पुर्तगाली गोवा को दोस्तों अपने कब्जे में ले लेते दोस्तों। 1968 में 61 में दोस्तों आजाद होता गोवा, ध्यान रखना। तो बताइए मेरे सभी वीर, जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। केरल में कोझिकोड गांव में दोस्तों, कालीकट बंदरगाह में दोस्तों। कहां पर आए थे ये? कालीकट बंदरगाह में आया था दोस्तों। अगर एग्जैक्ट डेट अगर आपको पूछे वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो ध्यान रखना एग्जैक्ट डेट 20 मई 1498 को एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एग्जैक्ट डेट कि भारत में वास्को डिगामा कब आया, और दूसरी बार दोस्तों आया था 1502 में दोस्तों। ध्यान रखना 1502 में। ठीक है, तो 2-3 बार आया दोस्तों वास्को डिगामा भारत में। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों, और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं दोस्तों। आप बताना कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन आया था भारत में? कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन आया था भारत में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 838। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी, अंत तक बने रहेगा दोस्तों। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को, सरोजनी नायडू को या फिर जवाहरलाल नेहरू को? बताइए सभी स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। तो जितने भी मेरे भाई यहां पर ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों, लौह पुरुष, लौह पुरुष दोस्तों। ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक से दोस्तों एक इनका नारा पूछा जाता है, वो नारा कौन सा है दोस्तों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इन्हीं का नारा दोस्तों। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। सरोजनी नायडू दोस्तों यूपी की प्रथम राज्यपाल बनी थी दोस्तों, और भारतीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी थी, महिला अध्यक्ष। अगर आपको भारत का पूछे तो आपको सरोजनी नायडू टिक करना है, अगर प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट टिक करना है। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ठीक है,
बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 839, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन एक नदी बंदरगाह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया साथियों क्वेश्चन है, कमेंट करिए। चेन्नई, एन्नौर, मुंबई या फिर कोलकाता? सभी वीर कमेंट करेंगे। मुंबई तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। कृत्रिम बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, कृत्रिम बंदरगाह। बताइए इस प्रश्न का जवाब, कौन सा बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है? जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को टिक करें, कोलकाता दोस्तों, बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। इस बंदरगाह को दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह को डायमंड बंदरगाह भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? डायमंड बंदरगाह। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डायमंड बंदरगाह भी कहा जाता है, डायमंड बंदरगाह। इसे डायमंड बंदरगाह भी कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोस्तों कोलकाता शहर हुगली नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये कोलकाता शहर दोस्तों किस नदी पर विकसित है दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है, नदियों के किनारे शहर दोस्तों, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को रट लेना, ये हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर, हुगली नदी पर साथियों, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 840। क्लास अगर आपको अच्छी लगे साथियों तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और यह भी आपके कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी आपके कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएफ के। बताइए, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही जवाब उत्तरी अमेरिका दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है? तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया बिल्कुल सही टिक किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको, ये जो सोनगन रेगिस्तान है दोस्तों, इसको उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान भी कहा जाता है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में स्थित है ये, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में ये स्थित है दोस्तों। और ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये जो सोनोरन रेगिस्तान है दोस्तों, ध्यान रखना, ये मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाला पॉइंट है दोस्तों। ये मकर रेखा, मकर और कर्क रेखा, मकर और कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। कर्क रेखा के मध्य में स्थित है, के मध्य में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोटिस जरूर करना, मध्य में स्थित है, ठीक है। तो आपको ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सा रेगिस्तान स्थित है? तो ध्यान रखना, सोनोरन रेगिस्तान जो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे, बिना समय गवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अंत तक बने रहना दोस्तों। अगर आप लोग आरपीएफ एग्जाम में 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हो जीके जीएस से रिलेटेड, तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। क्वेश्चन 841, हम इस क्लास के अंदर हर वो क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आरपीएफ एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट रिपीटेड रहते हैं दोस्तों। जीवन स्मृति पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए। ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए, विपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू? बताएंगे सभी वीर। जीवन स्मृति पुस्तक के लेखक कौन हैं? जीवन स्मृति पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है? जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया बिल्कुल सही थी। क्या पहले भारतीय थे, पहले एशियाई था जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों। इनको नोबेल पुरस्कार, इनका ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक थी गीतांजलि रचना थी, उसके ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1913 में मिला था दोस्तों। किस पर मिला था? इनकी रचना थी गीतांजलि, गीतांजलि के ऊपर इन्हें मिला था दोस्तों नोबेल पुरस्कार, गीतांजलि। अब यहां पर पढ़ रहा है स्पेस कम, तो मैं आपको कुछ ओरली बता देता हूं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की जी की पुस्तकें, जैसे काबुली वाले हो गया, गोरा हो गई, ठीक है, और दोस्तों पोस्ट मास्टर हो गए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द पोस्ट ऑफिस हो गए, ये सारी पुस्तकें किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। महात्मा गांधी जी की आप हिंद स्वराज ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ध्यान रखेंगे, पाथ टू गॉड ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो महात्मा गांधी जी की हैं दोस्तों, ठीक है।
बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिना समय गंवाएं। क्वेश्चन नंबर 842, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? यह भी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या कुश्ती? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, टेनिस से, हॉकी से, कुश्ती से? क्या होगा इसका सही जवाब? तो जितने भी मेरे वीर यहां पे बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से? टेनिस खेल से। अब टेनिस का नाम आया तो भाई सानिया मिर्जा को कैसे भूल सकते दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ये नाम, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा। और इनके साथ दोस्तों और भी हैं इंपॉर्टेंट टेनिस खिलाड़ी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे महेश भूपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है महेश भूपति। महेश भूपति, महेश भूपति इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट नाम है महेश भूपति, एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 843, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा। केलूचरण महापात्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। पखावज, तबला, शहनाई या बांसुरी? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। साथियों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो, लग रहा है ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। साथियों एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, पखावज, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन ए विल बी द बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताकर जाना दोस्तों। अनोखे लाल मिश्र, अनोखे लाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अनोखे लाल मिश्र, अनोखे लाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अनोखे लाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से? कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 844, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा? क्या होगा इसका सही जवाब? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। पंछी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे पंछी नहीं होगा, माफी चाहता हूं, यहाँ पे अंशी होगा, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आप इसको कट करिए, यहाँ पे अंशी लिखिए, अंशी। यहाँ पर आप लोग अंशी पढ़िए, अंशी है यहाँ पर, अंशी। अब सही है, अब बताइए अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा? तो जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई अपने लक्ष्य की ओर, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब ध्यान रखना दोस्तों, कर्नाटक राज्य से कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहां से पूछा जाने वाला है जो बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा जो ज्यादा पूछने जाने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, वो है बन्नेर घाटा। क्या साथियों, नाम ध्यान रखना, बन्नेर घाटा। क्या नाम है भाई? बन्नेर घाटा दोस्तों। यहां पर मैं एक अच्छे से रफ करके अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बन्नेर घाटा। ठीक है, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य से हमेशा पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे सभी वीडियो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जब भी न्यू और लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही सजेस्ट करेगा। क्वेश्चन 845 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ओम बिड़ला, जीवी मालवंकर, जगदीप धनखड़ और डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आऊं ताकि यहां से मैं आपके राज्यसभा और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का पोर्शन कवर करा सकूं दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर पूछा तो दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप कवर करेंगे 1 नंबर अपना। बताइए दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो ध्यान रखना, जीवी मालवंकर, गणेश वी मालवंकर। ठीक है, तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। ये तो हो गए दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के दोस्तों। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा
क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, वर्तमान में 18वीं सभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भाइयों? ओम बिरला, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला दोस्तों। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये राज्यसभा, ये दोस्तों राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष है। राज्यसभा, ये राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, फर्स्ट अध्यक्ष है दोस्तों, ये राज्यसभा के फर्स्ट अध्यक्ष हैं दोस्तों। और जगदीश धनखड़ दोस्तों, जगदीप धनखड़ जी दोस्तों, ध्यान रखना, राज्यसभा के अध्यक्ष है दोस्तों, वर्तमान राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं वर्तमान राज्यसभा अध्यक्ष, यहां पे मैं लिख देता हूं वर्तमान राज्यसभा अध्यक्ष, वर्तमान राज्यसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 846, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? युद्ध नृत्य, कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताएंगे। आंध्र प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का या गुजरात का? क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, युद्ध नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे अरुणाचल प्रदेश टिक करें, यानी कि बी ऑप्शन टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही करें। अब अरुणाचल प्रदेश से 2-3 नृत्य मैं बता देता हूं जो 100% गारंटी लिख कर ले लो, पूछे ही जाते हैं। कोई भी एग्जाम देख लो, एक तो मुखौटा लोक नृत्य, आपने कई एग्जाम देखेंगे उसमें ये मुखौटा लोक नृत्य पूछा ही जाता होगा। ठीक है, और यहां से पूछा जाता है छालो लोक नृत्य, छालो लोक नृत्य दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 847। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आपके जो भी विश्व की इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो यहां से कवर करा सकूं। 847, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील बोल रहा है दोस्तों। कौन सी? खारे पानी की झील। बताना आपको कौन सी है? बेकाल झील, कैप्सियन सागर, विक्टोरिया झील या सुपीरियर झील? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखो दोस्तों, आपको खारे पानी की झील की बात कर रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखना कैप्सियन सागर दोस्तों। कौन सी झील है भाई? कैप्सियन सागर दोस्तों। ये दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और ईरान में है दोस्तों। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, यहां पर तो स्पेस भी कम बच रहा है। ठीक है, कजाकिस्तान, ईरान और रूस, ईरान और रूस। ठीक है, ये यहां पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, कैप्सियन सागर। बेकाल झील दोस्तों ध्यान रखना विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी पानी की झील है, गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों। ध्यान रखना एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल झील आपको टिक करना है साथियों। ठीक है, और दोस्तों इस विक्टोरिया झील की बात करें दोस्तों, इसकी तो क्या ही बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि नील नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो ये विक्टोरिया झील है दोस्तों। यहां पे लिख दो नील नदी का उद्गम, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। नील नदी का उद्गम सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, फिर उसके बाद अमेजन है, आयतन के आकार में अमेजन है। ठीक है, नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम दोस्तों। साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और यह भूमध्य रेखा पर स्थित झील है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर स्थित है, किस पर? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर यह झील स्थित है दोस्तों। ठीक है, यहां पर पूछा आपको कि खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपने एकदम झटके से टिक कर दिया कि गुरुजी कैप्सियन सागर है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको टिक करना है सुपीरियर झील। ये मीठे पानी की झील है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिलिका झील, ध्यान रखना ओडिशा की। ठीक है, भारत की पूछे तो चिल्का झील, विश्व की पूछे तो कैप्सियन सागर। ये दो क्वेश्चन कवर करना अपने दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 848। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाड़ा लाचला दर्रा, शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा,
नाथुला दर्रा? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्या होने वाला है इसका सही जवाब? सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे शिपकीला दर्रा टिक कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। शिपकीला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये तीनों के तीनों दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। और ये जो शिपकीला दर्रा है दोस्तों, ये किसको किससे जोड़ता है? क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछा जाए तो ध्यान रखना, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से। ये जो दर्रा है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से, तिब्बत चीन से, ठीक है, ध्यान रखना, तिब्बत चीन से जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। रोहतांग दर्रे से दोस्तों रावी नदी का उद्गम होता है, रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, अस्कनी, परुष्णी, शतुद्री, ये आपको कमेंट करना है। इन तीनों में से कौन सा सही है बताना जरूर है आपको, ठीक है। नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ये नाथुला दर्रा की लोकेशन सिक्किम राज्य में है दोस्तों, ध्यान रखना। और सिक्किम को राज्य का दर्जा पूर्ण रूप से किस संशोधन के तहत दिया गया था, ये आपको कमेंट करना है। और इससे संबंधित कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, यह भी आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा क्वेश्चन आपको बताना जरूर है, ठीक है दोस्तों, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। जवाहरलाल नेहरू कप का संबंध किस खेल से है, बताना पड़ेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हॉकी, टेनिस, गोल्ड या क्रिकेट, क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। जवाहरलाल नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रिकेट से साथियों। किससे भाई? क्रिकेट से। अब क्रिकेट से कौन कौन सी ट्रॉफीज पूछी जाती है, मैं आपको थोड़ा कमेंट करके बता देता हूं साथियों। चलिए दोस्तों लिखिए, नोटिस करिए या फिर लिखिए, ठीक है। पहला आप ध्यान रखेंगे ईरानी कप, ईरानी ट्रॉफी बहुत बार पूछी जाती है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो आपको क्रिकेट टिक करना है। ईरानी ट्रॉफी बहुत बार पूछी जाती है, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, सीके नायडू ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीके नायडू ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, यह क्वेश्चन जरूर पूछा गया, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। और एक है देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। जिन स्टूडेंट्स को क्रिकेट का बहुत नॉलेज है उनको पता होगी ये ट्रॉफीज, ठीक है दोस्तों। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 850, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 850 का जवाब देंगे मेरे सभी वीर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अलास्का का पठार किस देश में स्थित है? तुर्की, भारत, अमेरिका, तिब्बत, सभी वीर बताएंगे। बताएंगे अलास्का का पठार किस देश में स्थित है, बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब? जितने भी स्टूडेंट्स अमेरिका टिक कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, अमेरिका दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अलास्का का पठार आपको पता चल गया। अब तुर्की में दोस्तों ध्यान रखना एशिया माइनर पठार पूछा जाता है, एशिया माइनर, एशिया माइनर पठार, एशिया माइनर, एशिया माइनर पठार कहां पर स्थित है दोस्तों? ध्यान रखना तुर्की में। और तुर्की की कैपिटल क्या? अंकारा। इसकी राजधानी क्या साथियों? अंकारा, अंकारा, ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों तिब्बत में कौन सा है पठार, बताइए। तिब्बत में कौन सा है दोस्तों? पामीर का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? पामीर का पठार। किस किसको पता है भाई तिब्बत में पामीर का पठार है, बताइए। तो ध्यान रखना तिब्बत में पामीर का पठार है, पामीर, पामीर का पठार। और आप सभी को पता है हमारे भारत में कौन सा है दोस्तों पठार, बताइए। दक्कन का पठार भारत में, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू है ना, दक्कन पठार, ठीक है साथियों। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 851, प्रसिद्ध महाबौद्धि मंदिर कहां पर स्थित है? कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ। क्या आपको ये चारों ऑप्शन देख के ये समझ में आ ही रहा होगा कि चारों के चारों का संबंध गौतम बुद्ध से है दोस्तों। ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूं। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, जिनको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ध्यान रखना गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है दोस्तों कुशीनगर में, जिनको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया, उरुवेला, बोध गया, बिहार, यहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है साथियों, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति,
जिसको सदबोधि कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, महाबोधि, ठीक है, ध्यान रखना। और लुम्बिनी नेपाल में दोस्तों उनका जन्म हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी नेपाल की, लुम्बिनी में कपिलवस्तु नेपाल में दोस्तों उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था। और सारनाथ में बताइए दोस्तों, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश क्या दिया था भाई? प्रथम उपदेश, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, प्रथम उपदेश, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो आपको पूछा महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है, बताएंगे मेरे सभी वीर। और इसका निर्माण किसने करवाया? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। तो ध्यान रखना, ये बिहार में स्थित है, बोध गया, उरुवेला बोध गया, बिहार में ये मंदिर स्थित है। इसका निर्माण मैं बता देता हूं, अशोक ने करवाया। अशोक ने ही श्रीनगर का भी निर्माण, स्थापना करी है दोस्तों, श्रीनगर की, ठीक है, अशोक ने निर्माण कराया। निर्माणकर्ता कौन है भाई? इसके निर्माणकर्ता कौन है? अशोक है, सम्राट अशोक, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है, ठीक है। तो जो भी यहां से बनेगा आप करके आ जाना इजीली। क्वेश्चन नंबर 852, क्वेश्चन 852 क्या कह रहा है? किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था, बताइए। ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे, फ्रांस या नेपाल? सभी वीर कमेंट करेंगे। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही सजेस्ट करेगा। बताएंगे मेरे सभी वीर इस प्रश्न का क्या सही जवाब रहेगा। किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था, बताइए सभी स्टूडेंट्स। तो जितने भी मेरे वीर यहां पे उरुग्वे टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, उरुग्वे में दोस्तों, उरुग्वे देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप आयोजन किया गया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों फुटबॉल में ही दिया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 853, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप लोग आंसर टिक करेंगे। आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में आंसर टिक करके आ जाते हैं और गलत कर देते हैं। पहला पूछा है मॉन्ट्रियल शहर, क्या पूछ रहा है? मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी नदी, रियो ग्रांडे या मिजोरी? पहले तो आप मुझे ये बता दें, ये मॉन्ट्रियल शहर किस देश में है, पहले तो आप मुझे ये बताएं पहले, बाद में अपन देखेंगे कि इस नदी पर स्थित है। पहले आप मुझे ये बताएं कि मॉन्ट्रियल शहर किस देश में। तो ध्यान रखना, मैं इसके बारे में पहले बता देता हूं दोस्तों। ये दोस्तों कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये कंप्लीट हो गया। अब आप टिक करिए कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ, अब टिक करिए आप। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सेंट लॉरेंस नदी दोस्तों, सेंट लॉरेंस। किसने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया? जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मॉन्ट्रियल शहर है दोस्तों, तो मैं किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूं। ओटावा नदी, ओटावा और सेंट लॉरेंस, ओटावा और सेंट लॉरेंस नदी के मध्य में स्थित है। ओटावा नदी और सेंट लॉरेंस नदी के संगम पर स्थित है। सेंट लॉरेंस के संगम पर है, सेंट लॉरेंस नदी के संगम पर है, ठीक है। तो यहां से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। लिख लो, यहां पर कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आप टीवी से पेपर उठाकर दे सकते हैं 2019 का, माफी चाहता हूं 2019 का, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मेरा दोस्तों मोटिव यही रहता है कि मैं स्टूडेंट्स को क्विज तो मुझे करानी है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को वो इंपोर्टेंट फैक्ट जरूर कराऊं जो एग्जाम में सीधा छपता है और हूबहू देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 854 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया था, बताएंगे मेरे सभी वीर, कहां पर स्थापित किया गया था? अहमदाबाद, कोलकाता, मद्रास या बॉम्बे? मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। देखो, आपको हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे साथियों तो एक बार क्लास को भी लाइक कर देना दिल से, और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा, देखो अहमदाबाद की बात की दोस्तों, ये अहमदाबाद शहर दोस्तों गुजरात का है दोस्तों, और ये गुजरात का ये जो अहमदाबाद शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ में दोस्तों हम नदियों के किनारे बसा हुआ टॉपिक भी लेके चलेंगे, ताकि हमारा दोनों कवर होते रहे, एक तीर से दो शिकार होते रहे। अहमदाबाद की बात की दोस्तों, तो ध्यान रखना
साबरमती रिवर पर है भाई, साबरमती रिवर पर ये स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। कोलकाता शहर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो भी मैं लिख देता हूं, जो भी स्टूडेंट नए देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा। हुगली नदी दोस्तों, और हुगली दोस्तों गंगा की सहायक नदी है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, कोलकाता दोस्तों बंदरगाह है, एक बंदरगाह भी है, वो भी मैं आपको बताऊं, ये एक नदी बंदरगाह है, वो मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं दोस्तों, ठीक है। और आपको बताया दोस्तों भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया था, मेरे सभी वीर बताएंगे। तो ध्यान रखना मद्रास में, ये कहां पर स्थापित किया गया था, मद्रास में दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना अगर देखी जाए तो 1687 से लेके समथिंग 88 तक है, हाँ ठीक है, 1687 से लेके 88 तक है साथियों, 88 तक है दोस्तों, ठीक है। पहले दोस्तों इसको किस नाम से जानते थे, भारत का पहला नगर निगम मद्रास है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। जिन भी मेरे वीरों ने यहां पर सी ऑप्शन को लॉक किया उनका ये बिल्कुल सही है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 855 है, कमेंट जरूर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहले लिख लें यहाँ पे कि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, लिख लो भले आप, आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताएंगे क्वेश्चन 855, रामोजी फिल्म सिटी भारत के निम्न में से किस शहर में स्थित है। मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे, कोलकाता शहर, हैदराबाद, जयपुर या पुणे, क्या नाम होगा, क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए, सभी वीर कमेंट करेंगे, बताएंगे दोस्तों। यहां पर कोलकाता की बात की दोस्तों, यहां पर विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, किस गवर्नर ने करी, कमेंट करिए। विलियम फोर्ट कॉलेज, ठीक है, तो ध्यान रखना विलियम फोर्ट कॉलेज यहीं पर है। और किस गवर्नर ने करी थी ये आपको कमेंट करके बताना है, किस गवर्नर ने इसकी स्थापना करी थी ये आपको कमेंट करना है। 1761 में हुई थी इसकी स्थापना, कमेंट जरूर करिएगा कि किस गवर्नर ने इसकी स्थापना करी थी दोस्तों। एग्जाम में सीधा का सीधा पूछा जाएगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न के लिए, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रामोजी फिल्म सिटी भारत के निम्न से किस शहर में स्थित है। तो जितने भी यहां पर हैदराबाद टिक कर रहे हैं, ये किसका शहर है दोस्तों, किस स्टेट का है दोस्तों, किस स्टेट की कैपिटल है, तो ये ध्यान रखना तेलंगाना की बात करें दोस्तों, इसका दोस्तों राज्य गठन कब हुआ बताइए आप लोग कमेंट। तेलंगाना का राज्य गठन दोस्तों ध्यान रखना 2014 में हुआ दोस्तों, राज्य पुनर्गठन ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाएगा 2 जून, ये नया राज्य 2014 में इसका गठन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना तेलंगाना राज्य का, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। मारूनी लोक नृत्य का संबंध भी दोस्तों तेलंगाना से ही दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और पुणे तो आप सभी जानते हो दोस्तों, महाराष्ट्र कैपिटल महाराष्ट्र पुणे, ठीक है। तो यहां से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास फ्रेंड्स हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे दोस्तों क्लास कैसी लगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है या लगता है ये कंटेंट आपका काम का है, तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे। सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर भी करिए, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार मेरे सभी वीर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस चैनल को भी शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग पहले तो मुझे बताएं कि आज का आपका टेस्ट कैसा रहा। आपका टेस्ट आज 39वां टेस्ट था, आपने कितना स्कोर किया, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, वो सब आप कमेंट करिए दोस्तों, रेस्पॉन्स किया करें। आपके रेस्पॉन्स से हमें हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हमारा और भी इच्छा रहती है कि आपके लिए बहुत अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आपका सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हमारे चैनल से ही फंसे दोस्तों एग्जाम में सीधे। तो दोस्तों आप लोग लाइक वाइक कर दिया करें, रेस्पॉन्स कर दिया करें, तो आपके इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप जरूर बताना कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं टाइम बता देता हूं, जो भी मेरे नए स्टूडेंट चैनल पर विजिट कर रहे हैं, क्लास का टाइम 8 PM रहेगा दोस्तों। डेली 8 PM पर आपके लिए टेस्ट के लिए नया मॉडल पेपर आ जाता है, आपको डेली बेसिस पर टेस्ट देना है, अपनी तैयारी को एनालाइज करना है, ठीक है। और फ्री PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ लिया और हम बिना देखे इसकी एक बार और आंसर करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। PDF मिलेगी फ्री, बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है आपसे। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सर्च भी कर
जाकर कर सकते हैं दोस्तों। शाक्या जी जीके क्लासेस, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी नाम मिल जाएगा। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, एक और नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।